शहर के सबसे बड़े बंगले में रहने वाला आदित्य आज एक सफल बिजनेसमैन था। उसके पास पैसा, शोहरत और गाड़ियां, सब कुछ था। उसकी पत्नी माया एक सीधी-सादी और समझदार महिला थी। जब आदित्य के पास कुछ नहीं था, तब माया ने अपने गहने बेचकर उसका साथ दिया था। लेकिन जैसे-जैसे पैसा आया, आदित्य बदल गया। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है। वह माया को बात-बात पर अपमानित करने लगा। वह भूल गया कि उसकी सफलता की नींव में माया का त्याग था। एक शाम आदित्य ने एक बड़ी डील साइन की और घर आकर माया पर चिल्लाने लगा क्योंकि खाना थोड़ा ठंडा था। उसने गुस्से में कह दिया, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो बस मेरे पैसों पर पल रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत नहीं चमकी। मेरी वजह से तुम इस महल में हो। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उस रात उसका दिल टूट गया। जिस औरत ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसे आज बिन औकात बता दिया। अगले ही महीने से खेल पलटने लगा। जो डील पक्की लग रही थी, वह अचानक कैंसिल हो गई। आदित्य के सबसे भरोसेमंद मैनेजर ने धोखाधड़ी की और कंपनी के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। देखते ही देखते कोर्ट कचहरी और कर्ज का सिलसिला शुरू हो गया। आदित्य का अहंकार अभी भी कायम था। उसने माया को और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि वह मनहूस है। एक दिन हद पार हो गई और आदित्य ने गुस्से में माया को घर से निकल जाने को कह दिया। माया अपनी एक पुरानी साड़ी और फटे हुए संदूक के साथ चुपचाप मायके चली गई। माया के जाने के बाद पहले कुछ दिन आदित्य को लगा कि वह आजाद हो गया है। उसे लगा कि अब टोकने वाला कोई नहीं है। वह देर रात तक पार्टियों में रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे सन्नाटा उसे डसने लगा। एक रात जब वह घर लौटा तो पूरे बंगले में धूल जमी थी। उसे प्यास लगी तो फ्रिज खाली था। उसे एहसास हुआ कि जिस पानी के गिलास के लिए वह माया पर चिल्लाता था, वह गिलास उसके हाथ में खुद ब खुद नहीं आता था। माया का अदृश्य हाथ पूरे घर को स्वर्ग बनाए रखता था, जिसकी उसने कभी कद्र नहीं की। 6 महीने बीते। आदित्य का बंगला नीलाम हो गया, गाड़ियां बिक गईं। हालत यह हो गई कि उसे किराए के एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। उसे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था। एक दिन वह सड़क पर चल रहा था, फटे हुए जूते और भूखा पेट। उसके पास एक चाय पीने तक के पैसे नहीं थे। जब बंगला छिन गया तो आदित्य एक साधारण बस्ती में रहने चला गया। वहां उसने देखा कि एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के लिए मेले से एक सस्ती सी कांच की चुड्डी लाया था, और उसकी पत्नी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वैसी मुस्कान आदित्य करोड़ों के हार देकर भी माया के चेहरे पर नहीं ला पाया था। आदित्य को याद आया कि माया को गहनों का शौक नहीं था। उसे बस आदित्य के 2 मीठे बोल चाहिए थे। वह घंटों तक सड़कों पर घूमता। भूख लगती तो उसे याद आता कि कैसे वह माया के बनाए खाने में कमियां निकालता था। कभी नमक कम तो कभी मिर्च ज्यादा। आज उसके पास नमक चाटने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन की घटना। आदित्य एक ढाबे के बाहर खड़ा था। उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। उसने एक रोटी मांगी तो ढाबे वाले ने उसे जिद्दक दिया। उसी समय एक भिखारी आया और उसने अपनी आधी रोटी आदित्य की तरफ बढ़ा दी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि असली भिखारी वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, बल्कि वह है जिसके पास दया और प्रेम नहीं है। दूसरी तरफ माया अपने मायके में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उसने कभी किसी से आदित्य की बुराई नहीं की। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती, माया ने मुस्कुराकर कहा, एक पत्नी का धर्म केवल सुख में साथ देना नहीं होता। वह आज भटक गया है, लेकिन जब उसे ठोकर लगेगी तो उसे मेरी याद जरूर आएगी। मैं उसके लौटने का इंतजार नहीं कर रही, मैं उसके सुधरने की प्रार्थना कर रही। एक मंदिर के बाहर बैठकर वह रो रहा था। तभी उसे एक बूढ़े महात्मा मिले। महात्मा ने उसे देखकर कहा, बेटा, जिस घर की रूह स्त्री रोती है, उस घर की दीवारें कभी नहीं टिकती। तूने अपनी घरवाली का नहीं, अपनी किस्मत का दिल दुखाया है। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागता हुआ माया के पास गया। वहां उसने देखा कि माया एक छोटे से स्कूल में पढ़ा रही थी। चेहरा शांत था पर उदास। आदित्य उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे समझ आ गया कि मेरी सारी तरक्की मेरी काबिलियत से नहीं, तुम्हारे खुश रहने से थी। माया का दिल तो मां जैसा था। उसने माफ कर दिया। वे दोनों फिर से साथ रहने लगे। आदित्य ने अब एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की, लेकिन इस बार उसने माया को पूरा सम्मान दिया।
आश्चर्य की बात यह थी कि 1 साल के भीतर ही उसकी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। वह माया को साथ लेकर काम करता। वह हर शाम घर लौटते समय माया के लिए एक छोटा सा फूल या उसकी पसंद की कोई चीज जरूर लाता। जैसे जैसे माया के चेहरे पर मुस्कान वापस आई, आदित्य की किस्मत के बंद ताले खुलने लगे। पुराने क्लाइंट्स वापस आने लगे। लोगों ने देखा कि अब आदित्य के स्वभाव में एक ठहराव और विनम्रता था। कहानी की सीख भिखारी वह नहीं है जो सड़क पर हाथ फैलाता है। भिखारी वह पुरुष है जो अपनी पत्नी के समर्पण की भीख नहीं समझता और उसके सम्मान की हत्या करता है। जिस दिन आप